एक ऐसा मुद्दा जो सोशल मीडिया पर इन दिनों आग की तरह फैल रहा है। भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप 2025 मैच और उसमें कूद पड़े रविचंद्रन अश्विन के नाम से जुड़ा एक वायरल बयान। पर क्या ये बयान सच है? क्या अश्विन ने वाकई में बीसीसीआई पर सवाल उठाए या फिर ये एक और फेक न्यूज की करतूत है? चलिए सब कुछ आराम से, तसल्ली से और तथ्यों के साथ समझते हैं। पहला सवाल, मामला क्या है? सबसे पहले जान लेते हैं कि हंगामा शुरू कहां से हुआ। जब एशिया कप 2025 का शेड्यूल आया और उसमें भारत और पाकिस्तान के बीच मैच की घोषणा हुई तो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो गई। इस पोस्ट में दावा किया गया कि रविचंद्रन अश्विन ने बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर आरोप लगाए हैं। पोस्ट में लिखा था कि अश्विन ने कहा, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में भारत पाकिस्तान का मैच इसलिए कैंसिल हुआ क्योंकि वहां पैसा नहीं था, लेकिन एशिया कप में मैच इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि इसमें देशभक्ति के नाम पर पैसा लगाया गया है। अब सोचिए, इतनी बड़ी बात और वो भी अश्विन जैसे सीनियर क्रिकेटर के नाम से। लोगों ने बिना सोचे समझे इसे शेयर करना शुरू कर दिया। कुछ ने इसे मुद्दा बना लिया और कुछ ने इसे बहस का टॉपिक। दूसरा सवाल, क्या ये बयान सच में अश्विन ने दिया है? अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, फैक्ट चेक। असलियत यह है कि रविचंद्रन अश्विन ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। जब ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो गया तो खुद अश्विन को सामने आना पड़ा। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट करते हुए कहा, मुझे इस फेक न्यूज के साथ ना जोड़े। उन लोगों पर शर्म आती है जो इस तरह की बातों को बढ़ावा देते हैं। यानी बात बिल्कुल साफ है, अश्विन ने ना तो कोई इंटरव्यू दिया, ना कोई स्टेटमेंट और ना ही बीसीसीआई पर कोई सवाल उठाए। ये एक फर्जी पोस्ट थी जिसे उनके नाम से जोड़कर वायरल किया गया। तीसरा सवाल, लोग क्यों फेक न्यूज पर भरोसा कर लेते हैं? अब सवाल उठता है कि ऐसा होता है। दरअसल सोशल मीडिया पर आजकल हर कोई अपनी बात रखने के लिए आजाद है, लेकिन हर आजादी के साथ जिम्मेदारी नहीं आती। कोई भी फोटोशॉप करके झूठी हेडलाइन बनाकर किसी भी सेलिब्रिटी के नाम से पोस्ट कर देता है और क्योंकि अश्विन एक बड़ा नाम है तो लोग बिना जांचे मान लेते हैं कि उन्होंने ही ये कहा होगा। हमारे समाज में सेलिब्रिटी की बात को बहुत जल्दी सच मान लिया जाता है, चाहे वो बात कही गई हो या नहीं। चौथा सवाल, भारत पाकिस्तान मैच को लेकर विवाद क्यों हुआ? अब आते हैं उस मूल मुद्दे पर जिससे ये सब शुरू हुआ, यानी भारत बनाम पाकिस्तान मैच। भारत और पाकिस्तान के बीच मैच सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता, ये इमोशन, ये जुनून है। करोड़ों लोग इसे देखते हैं, टीवी चैनलों को जबरदस्त टीआरपी मिलती है और ब्रांड्स इस मौके पर करोड़ों खर्च करते हैं। अब अगर किसी वजह से ये मैच कैंसिल होता है तो फैंस नाराज हो जाते हैं, चैनल्स को घाटा होता है और स्पॉन्सर्स को भी नुकसान। यही वजह है कि इस मैच के आसपास अक्सर राजनीति, भावनाएं और बिजनेस सब कुछ जुड़ जाता है। पांचवा सवाल, इस तरह के फेक न्यूज का असर क्या होता है? सबसे खतरनाक बात यह है कि इस तरह की फेक न्यूज न सिर्फ खिलाड़ी की इमेज खराब करती है बल्कि लोगों के बीच गलतफहमियां भी पैदा करती है। सोचिए, अश्विन जैसे खिलाड़ी जिन्होंने भारत के लिए सालों तक शानदार प्रदर्शन किया है, जिनकी छवि हमेशा संतुलित रही है, उनके नाम से झूठी खबर फैलाना कितना गलत है। कई बार खिलाड़ी मानसिक दबाव में भी आ जाते हैं। अब सवाल, हमें क्या करना चाहिए? अब जब आप ये समझ चुके हैं तो बताइए, हम और आप क्या कर सकते हैं? सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करने से पहले जांचें। अगर कोई खबर बहुत चौंकाने वाली लगे तो गूगल पर उसका फैक्ट चेक करें। अश्विन जैसे खिलाड़ियों की बातों को तभी आगे बढ़ाएं जब वो खुद कुछ कहें, ना कि जब कोई मीम पेज या फेक अकाउंट कुछ पोस्ट करे। और हाँ, क्रिकेट को क्रिकेट की तरह ही देखें, उसमें राजनीति या अफवाहों को मत घुसने दीजिए, बात का बतंगड़ ना बनाएं। तो दोस्तों, आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ हो गई, अश्विन ने ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं था। वो वायरल पोस्ट एक झूठी अफवाह थी और भारत पाकिस्तान मैच एशिया कप 2025 में होना है, लेकिन उस पर भी फोकस खेल पर होना चाहिए, अफवाहों पर बिल्कुल नहीं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपने आखिरी बार कब किसी फेक न्यूज को सच मान लिया था। मिलते हैं अगले वीडियो में।